वो रिटर्निंग ऑफिसर होगा और नई बॉडी नई इलेक्शन करवाने का जिम्मेवार होगा। कॉन्स्टिट्यूशन की उस धारा को मद्देनज़र रखते हुए मैंने समझा कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करूं और इलेक्शन की डेट जो प्रोग्राम था वो 22/9/2021 को मैंने अनाउंस किया। उसमें नॉमिनेशन फाइल भरने की डेट्स, विड्रॉवल की, स्क्रूटनी की और वोटिंग की डेट्स रखी गई। तो आज ये वोटिंग की डेट थी, लेकिन हमारे जो पोस्ट थी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और कैशियर की पोस्ट हमारी रहती हैं। इन सब के लिए मैंने नॉमिनेशन नोटिफिकेशन निकाली थी। अब जब नॉमिनेशन की बारी आई तो लास्ट डेट तक प्रेसिडेंट्स की तो नॉमिनेशन मेरे पास आई, वाइस प्रेसिडेंट की 1 आई, जनरल सेक्रेटरी की 2 आई, जॉइंट सेक्रेटरी की 1 और कैशियर की 1। तो जब लास्ट डेट विड्रॉवल की आई तो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट जो थे, पवन खजूरिया जी थे एडवोकेट और शैलेंद्र भारद्वाज जी थे। इन दोनों ने लास्ट डेट पे विड्रॉ कर लिया। बाकी वाइस प्रेसिडेंट की, जनरल सेक्रेटरी की भी 2 मेरे पास नॉमिनेशंस आई और लास्ट डेट पे 1 ने विड्रॉ कर लिया और 1 ही अंकुश शर्मा की नॉमिनेशन रही। तो अब जो नॉमिनेशन मेरे पास एक आई थी, जैसे वाइस प्रेसिडेंट की अजय सलालिया जी ने भरी थी, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल की थी। जॉइंट सेक्रेटरी की हरीश शर्मा जी ने की थी, वो तो लास्ट डेट जब विड्रॉवल की हो वो अनकंटेस्टेड हमने डिक्लेयर कर दिए अपनी अपनी पोस्ट के लिए। अब प्रेसिडेंट की जब ऐसी नौबत आई कि दोनों प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए जिन्होंने फार्म भरे थे, जिन्होंने नॉमिनेशन दायर की थी, उन दोनों ने विड्रॉ कर लिया। तो इस हालत में जनरल सेक्रेटरी की जो थी वो भी मैं कह दूं कि जनरल सेक्रेटरी अंकुश शर्मा जी ही रह गए थे, इनको भी हमने डिक्लेयर कर दिया अनकंटेस्टेड ही। जो जनरल सेक्रेटरी अंकुश शर्मा एडवोकेट जे आ गए। तो उसके बाद प्रेसिडेंट की जो पोस्ट थी वो जब दोनों ने विड्रॉ कर लिया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है कि बार की फुल हाउस मीटिंग होगी। इस हालत में वो डिसाइड करेंगे कि अगर कंसेंसस से कोई हल निकल सकता है तो वो निकाला जाएगा। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज बार की मीटिंग रखी गई, फुल हाउस मीटिंग। तो इसमें मेंबर जो हाजिर आए, मेजॉरिटी से यूनानिमसली ये डिसाइड हुआ कि दोनों नॉमिनेशन जो प्रेसिडेंट के लिए भरी थी खजूरिया साहब और शैलेंद्र भारद्वाज जी ने, तो इनमें कंसेंसस करवाया गया। अब इनका कंसेंसस ये हुआ कि 2 साल की जो टर्म हमारी रहती है उसमें 1 साल के लिए एक रहेंगे और दूसरे साल के लिए दूसरे प्रेसिडेंट रहेंगे। तो बाद में ये भी इनमें डिसाइड किया गया, बार ने डिसाइड किया कि पहली टर्म जो है, जो आज से शुरू हो रही है 1 साल के लिए, वो पवन खजूरिया जी होंगे प्रेसिडेंट, और दूसरी टर्म जो 1 साल के बाद शुरू होगी 6 अक्टूबर से शुरू होगी, 6 अक्टूबर 2022 से जो शुरू होगी, उसमें शैलेंद्र भारद्वाज जी वो प्रेसिडेंट रहे हैं। और बाकी जो असामियाँ जो हमारी हैं वाइस प्रेसिडेंट की, जनरल सेक्रेटरी की, जॉइंट सेक्रेटरी की और कैशियर की जो हैं, कैशियर हमने बीजे शर्मा जी को बनाया है और ये जो है फुल टर्म के लिए होंगी, 2 साल के लिए होंगी। तो फिर 2 साल के बाद जो हमारी इलेक्शन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी। यही आप सबको जानकारी देने के लिए मैंने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। शुक्रिया। तो अब ऑफिस बेरर को मैं ठीक समझूंगा कि उनको एक तो इंट्रोडक्शन आपकी करवा दूं और फैसिलिटेट कर लूं। पहले तो इस साल के लिए जो प्रेसिडेंट हैं पवन खजूरिया जी, वो मेरे पास आएंगे। ये पहली टर्म के लिए है हमारे प्रेसिडेंट, 1 साल के लिए। दूसरी टर्म के लिए हमारे शैलेंद्र भारद्वाज जी हैं, प्रेसिडेंट की पोस्ट ये अगले साल से शुरू हो जाएगी। तो ये 1 साल के लिए आएंगे। तो अब वाइस प्रेसिडेंट के लिए अजय सलालिया जी, ये जबरदस्त लीडर हैं।
जनरल सेक्रेटरी के लिए अंकुश शर्मा जी, गंगलाय। तो कैशियर के लिए जॉइंट सेक्रेटरी पहले मैं बुलाऊंगा, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए हरीश जी, हरीश शर्मा एडवोकेट मुबारक। कैशियर के लिए विजय शर्मा जी, प्रधान पद के लिए आपने कहा कि 2 नाम आए थे, फिर वो वापस लिए गए थे नाम, क्या? हाँ, दोनों ने वापस ले लिए थे। क्या कारण रहा था नाम से वापस? ये वही जान सकते हैं, ये जो तो कंटेस्टेंट ही बता सकते हैं कि क्यों वापस ले लिए। जी जी, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पहले आप अपनी दावेदारी प्रधान पद के लिए पेश कर रहे थे, क्या कारण रहे कि आपने अपने नाम वापस लिए, अपना नाम वापस लिया और अब तो आपको सर्वसहमति से प्रधान पद के लिए किया गया है 1 साल के लिए, क्या कारण रहे? नाम कारण कुछ खास नहीं था। बेसिकली जो मेरे अपोजिट कैंडिडेट थे शैलेंद्र भारद्वाज जी, ये मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं ये, तो मैंने ये सोचा कि मैं इनके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो इसी वजह से हम दोनों ने विड्रा वापस कर लिया था। इस तक के तौर पर एक हाँ जी, दोनों ने नाम विड्रा कर हाँ। लिया। तो क्या प्रायोरिटीज रहेंगी आपकी, क्योंकि आप 1 साल के लिए अब प्रधान बनाए गए हैं बार एसोसिएशन रियासी के, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी, क्या ऐसी कमियाँ हैं जो आप दूर करने की कोशिश करें? देखिए, सबसे पहले हमें वकीलों की कमी जो प्रॉब्लम्स हैं सबसे पहले उनका इलाज करना है। तो जो भी वकीलों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम सब उन प्रॉब्लम की हम कोशिश करेंगे निवारण हो सकता है। क्या कुछ ऐसी परेशानियाँ हैं जो पेश आ रही हैं मौजूदा समय में वकील? परेशानी है, जैसे रजिस्ट्रेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टाउटिज़म में काफ़ी हो रहा है, पुलिस मिलके वकीलों के कुछ वकील ऐसे हैं जिनके साथ पुलिस वाले मिलके काम को ख़राब कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जी जी, कोई चैम्बर हम देखते हैं कि वकील ज़्यादा है लेकिन चैम्बर कम है यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। में तो क्या वो अब नया कोर्ट कम्प्लेक्स बनेगा रियासी में, तो वहाँ भी चैम्बर की व्यवस्था की जाएगी, तो यहाँ भी अभी प्रोविज़न बनाने की कोशिश की जा रही है। जी जी, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में ये जो परेशानी है मुख्य तौर पे ये पेश आती है वकीलों को, हाँ जी, ये दूर होगी, सभी वकीलों को हाँ, साथ मिलेगा? हम कोशिश करेंगे, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे सब परेशानियों का हल किया जाए। शैलेंद्र जी, क्या कहेंगे 1 साल के बाद आपको प्रधान बनेंगे, 1 साल का पीरियड दिया गया है, आपकी क्या प्रायोरिटीज रहेंगी और क्या जिनको प्रधान बनाया गया आप उनका पूरी तरह से साथ देंगे 1 साल में? जी धन्यवाद। ऐसा है, जो मेरे से पहले पवन खजूरिया जी प्रधान बनाए गए हैं, हम कोशिश करेंगे कि मिलजुल के जो भी बाहर की परेशानियां होंगी वो हम हल करेंगे। उसके बाद जब मेरा टेन्योर आएगा, हमारी भी भरपूर कोशिश रहेगी कि वकीलों के साथ जो कुछ परेशानियां आ रही हैं, जैसे बैठने के लिए आपने पहले पूछा, चैम्बर की कमी है और कोर्ट कम्प्लेक्स की भी जहाँ जगह जैसे अलाट हो गई है, आगे और कोर्टें बनेगी, तो हम सारे मिलजुल के कोशिश करेंगे कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर देगी ताकि जो वकील हैं वो अच्छी तरह से काम कर सकें। और जैसे हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में एडवोकेट का एक बड़ा अहम रोल होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि सारे इकट्ठे होकर जनता की भलाई के लिए काम करेंगे और वकीलों का भी उसी में वेलफेयर है, ताकि हम जहाँ पे भी जाएं, व्यवस्था सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि बैठने की जैसे जगह होगी हमारे लिए, तो तभी एक एटमॉस्फेयर होता है कि हम उस चैम्बर में बैठ के अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, क्लाइंट की बात सुन सकते हैं, उसका केस आगे रख सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सारी जो समस्याएं हैं बाहर की वकीलों की, उसको हल करने की आगे भी कोशिश करेंगे। पहले टेन्योर में पवन जी के साथ हम सारी बार एक ही है और इनका सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। हम देख रहे हैं कि कुछ जो एडवोकेट हैं वो यहाँ पे नहीं मौजूद है, क्या वो भी आपके साथ है या फिर एक दूसरा दड़ा भी है जो अलग संस्था है? देखिए, ऐसा है, ये प्रिजाइडिंग अफसर हमारे जो हैं वो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अंचित जी, ये आपने सवाल पूछा तो मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। हमारी जो बार एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें जो भी एडवोकेट जहां वकालत शुरू करता है तो वो उसकी अपनी मर्जी है, कोई बार एसोसिएशन का मेंबर बने या ना बने। अगर वो बार एसोसिएशन का मेंबर बनता है तो उसको बार की तरफ से पूरी जो फैसिलिटीज़ हैं, हमारी लाइब्रेरी है, हमारे और जो हैं मसले हैं, उसमें उसको शिरकत होती है।
अगर जो ऐसे वकालत आके कोई करे, बार का मेंबर नहीं बनना चाहे तो वो उसकी मर्जी है। जहाँ तो 40-50 लोग जम्मू से भी आते हैं, रियासी के भी कुछ लोग हैं जो हमारी बार के मेंबर नहीं हैं। जो मेंबर नहीं होगा उसको ना तो वोट देने का हक होगा, ना मेंबर रहने का हक होगा, ना बार की इलेक्शन लड़ने का हक होगा। ये आपकी जानकारी के लिए। पहले हमने देखा था कि एक दूसरे गुट था, वो दावा पेश कर रहे थे कि वो सही बार है। वो उन्होंने जो आपकी बार के लिए उन्होंने कहा था कि आपके पास जो एक कानून बनाया जाता है वो भी नहीं है। मैं अपने कहने से जो मर्जी कहता रहे, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसी तरीके से इलेक्शन करवा रहे हैं। अगर कोई बाहर जाके, जैसे हर एक पार्टी में वो समझते हैं, जैसे बीजेपी का कोई है तो दूसरा कह देता मैं भी प्रेसिडेंट हूँ, कोई कहता मैं भी जनरल सेक्रेटरी हूँ, कोई कहता मैं भी, तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो ये जो पढ़ी लिखी जमात है, इसमें पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको खुद ही समझ लेना चाहिए कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। अजय जी, आप क्या कहेंगे? नई जिम्मेदारी आपको दी गई है, क्या कहेंगे? मेरे ऊपर जो एक जिम्मेवारी दी है मेरे साथियों ने, सभी मेरे सीनियर मेरे साथियों ने, मैं अब कोशिश करूंगा उसको भरपूर तरीके से निभाने की। जैसे कि हम साथ में एक फैमिली हैं, फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम साथ में लड़ाई लड़ेंगे। जैसे कि मैं बता दूं कि हमने सब साथ में बैठ के इसकी हम बनाएंगे कि किस किस चीज़ से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो उसको लेके हम एक लड़ाई लड़ेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि ACR साहब के पास जो पावरें जो चली गई हैं उससे काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन की हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ना केवल रियासी में, जहाँ जहाँ पे भी हमारी बात होती है तो हर एक जगह जो है रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम चल रही है। तो वो सबसे हमारे लिए बड़ा इशू है, जिसके लिए हम डिमांड करेंगे कि सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन की जो आप नए ऑफिसर्स को अपॉइंट करें और वो जो पावर है कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर रखें, ताकि लोगों को भी है इसको आसानी हो रजिस्ट्रेशन करवाने में और लोगों का कम से कम समय जो है इसमें लगे। उसके बाद जैसे टॉटिज्म की बात की गई कि कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स जो यहाँ पे हैं जो हमारी फैटर्निटी को ख़राब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, इस तरीके के कुछ लोग हैं, तो वो भी हम उनको जो है वो मसला हल करेंगे। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि बाहर ऐसे कुछ चीज़ें कि जैसे टाइपिंग के कुछ रेट्स वगैरह हैं या कुछ भी और हैं, हम साथ में मिलकर इस तरीके के फैसले लेंगे जिससे जो है आम जनता को जो है जो कोर्ट में आती है, जो सफ़र करती है, हम उसको लेके जो है एक अच्छी ऐसे कोशिश करेंगे कि उनको जो है यहाँ पे जब आए तो उनको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। हम देखते हैं कि अलग अलग जो एडवोकेट्स हैं वो अलग अलग पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता रखते हैं, तो वो कहीं दिक्कतें पेश नहीं आएंगी? मसले जब भी उठाए जाएंगे तो कहीं वो परेशानी तो पेश नहीं आएंगी? कभी मिलकर फैसलों का हल? बड़ा अच्छा सवाल है ये आपका, मगर मैं बता देना चाहता हूँ कि ये हमारी एक फैमिली है। हम सभी किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, मगर जब हम यहाँ पे हमारी जब अपनी एक फ्रेटर्निटी की बात आती है तो हमारी पार्टीज एक साइड हो जाती हैं, तब हम अपनी फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, अपने फ्रेटर्निटी के लड़ते हैं। और हमारे लिए प्रायोरिटी जो है, हम सभी के लिए, मैं कहूँगा हर एक व्यक्ति जो हर एक जगह जुड़ा हुआ है, हमारे लिए जो प्रायोरिटी है, हमारे लिए प्रायोरिटी हमारी फ्रेटर्निटी है, हमारे वकील भाई हैं, और उनके लिए जहाँ जिस हद तक भी लड़ना पड़ेगा तो हम हर हद तक लड़ेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ की जो मर्जी जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हो। आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है और क्या कहना चाहिए? पहले तो तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप सब यहाँ पे आए हैं, मेरे सीनियर्स जिन्होंने मुझे भरपूर सहयोग दिया है। मुझे जनरल सेक्रेटरी की जो जिम्मेवारी दी है, मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से 100% कोशिश करूँगा कि मैं उसको अच्छे से उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकूँ। सर, आप क्या कहेंगे? आप भी कई सालों तक प्रधान रहे हैं, क्या कुछ जो मुद्दे थे आपके समय में आपने कोशिश की हल करवाने की, और अब क्या ऐसे मुद्दे आप देखते हैं जिन्हें तत्काल से हल करवाने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका काम जो है थोड़ा आसान हो सके? अच्छा जी, पहले तो आप सबका जो आप यहाँ आए आपका शुक्रिया, आपने अपना टाइम यहाँ निकाला। तो मैं सबसे पहले जो नई टीम बनी है इनको मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ तक मुद्दों की बात है, मेरे साथियों ने पहले ही आपको बता दिया। इसके अलावा जो पिछली टीम थी, 2 साल का उनका टेन्योर रहा, कुलदीप जी और विजय जी का, उस समय कोविड रहा, उसकी वजह से कोर्ट की फंक्शनिंग जो है प्रॉपर नहीं हो सकी। इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की काफ़ी मुद्दे हल कराने की, तो ये मैं तवक्का रखता हूँ कि नई टीम जो है ये उन मुद्दों को हल कराने की कोशिश करेगी। दूसरा, आपने पूछा कि क्या क्या जो प्रायोरिटीज़ रखी, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ सबसे पहला जो मुद्दा है, रियासी में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सैंक्शन हुई थी, वो यहाँ से उठाकर रामबन ली गई। दूसरा, यहाँ
एडिशनल मुंसब की पोस्ट थी, मुंसब जज सभा ट्रांसफ़र हो गई, उसके बाद एडिशनल मुंसब कोई नहीं आया यहाँ पर। तीसरा, यहाँ पर जो लैंड जो हमें मिली है 18-20 कनाल जो नए कोर्ट कम्प्लेक्स के लिए, इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि नई जो टीम बनी है इस पर जद्दोजहद करे। हम इनके साथ हैं, जहाँ जाना होगा यहाँ पूरी बार इनके साथ है, शाना बिशाना रहेगी। इसके लिए मैं चाहूँगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव जज से मिले, जम्मू के जो हमारे प्रेसिडेंट है भरद्वाज साहब, उनसे अभी रब्ता करना होगा, यहाँ भी जाना होगा। उसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि ये नई टीम उसके लिए कोशिश करेगी और हम इनका पूरा ताउन देंगे। सभी युवा चाह रहे हैं जो भी नई टीम है जी, क्या लगता है अब इन्हीं के हाथों में बागडोर रहेगी आगे? इनकी बिल्कुल इन्हीं के हाथों बागडोर रहेगी। हमारा आशीर्वाद, हमारी पूरा इनका ताउन रहेगा। हम इनको जितना हमारा तजर्बा है हम इनको गाइड करते रहेंगे, हम इनका साथ देंगे और इस मसले में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे जो इन मसाइल को हल कराने के लिए, क्योंकि ये छोटा मसला नहीं है। एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट यहाँ पर सैंक्शन हुई थी, वो उठाकर रामबन ली गई। तो ये है, क्योंकि हमारे पास जजों की चॉइस कम हो जाती है। मुंसिफ साहबा यहाँ नहीं है इस वक्त, एडिशनल मुंसिफ है। शायद नए जो जजेस लगे उनमें शायद उनको लगा दिया जाए, मगर अगर हम चुप रहे तो वो समझेंगे कि जितने जज यहाँ पर हैं ये काफ़ी हैं, रियासी में ज़रूरत ही नहीं है। मैं चाहूँगा इसके लिए भी जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। चौथा हमारा ये मुद्दा है जो अहम मुद्दा है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नई टीम है ये इस पर कोशिश करेगी। लायर्स कॉलोनी अंचल जी, यहाँ पर ये काफ़ी, जब मैं प्रेसिडेंट था तब से, जब ये थे तब से ये एक मुद्दा चल रहा है कि यहाँ पर एक लायर्स कॉलोनी होनी चाहिए। उसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिले भी हैं, हमने शायद इकबाल साहब थे उनको लिख के भी दिया था। तो ये हमारी प्रायोरिटीज़ रहें। बाकी मेरे साथियों ने जो लोकल मसाइल हैं, जो वकीलों के लोकल मसले हैं, इन पर उन्होंने वजाहत दे दी है। तो हम सब इनका साथ देंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि ये इन मसाइल को हल करने में कामयाब रहेंगे। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? आप सबका शुक्रिया और नई टीम को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मुद्दे तो आपके सामने सब आ ही गए हैं। तो जब हमारा टेन्योर था मेरे और बिजी जी का, तो उसमें हमारी जो सबसे ज़्यादा जो मुद्दा हमने हासिल किया, जहाँ जगह जगह जहाँ रिप्रेजेंटेशन करके किया, वो ज़मीन के बारे में था। जो कोर्ट को ज़मीन, उसमें डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब का भी काफ़ी रोल रहा है और हमारी बात का भी रहा है कि जहाँ भी हमें डिप्टी कमिश्नर के पास या कोई भी एडवाइज़र या कोई यहाँ आता था तो उनके पास रिप्रेजेंटेशन करके वो जगह का मुद्दा हमने यहाँ पर हासिल किया था। तो बाकी मुद्दे जो ये बताए गए हैं, राजेंद्र जी ने बताए हैं, ये भी बड़े काबिल गौर करने के मुद्दे हैं। इन पर हम शाना बशाना इस नई टीम के साथ चलेंगे। और क्योंकि एडिशनल हर डिस्ट्रिक्ट में एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट होती है, तो इस रियासी डिस्ट्रिक्ट को भी बने हुए अब काफ़ी अर्सा हो गया है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ लोड ऑफ वर्क एक कोर्ट से कम करने के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट के लिए जितनी जद्दोजहद हो, जितनी जल्दी से जल्दी हम उस पोस्ट को यहाँ ला सकें, तो ये हम इस टीम के साथ मिलके जितना भी काम होगा वो हम करेंगे। बाकी चैम्बर्स की भी प्रॉब्लम्स हैं और नई टीम से हम ये उम्मीद भी रखते हैं और साथ भी इनके चलेंगे कि जितने से जितनी जल्दी हो सके ये नई कोर्ट का अगर काम शुरू हो जाए, क्योंकि ये नई कोर्ट शुरू होने में और बनने में भी शायद 5-7 साल या 10 साल लग सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो जाए तो ठीक है, क्योंकि चैम्बर्स भी बढ़ें और हर साल नए स्टूडेंट्स लॉ के ये बार ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को मद्देनज़र देखते हुए ये सब चीज़ें अभी करने की कोशिश है। तो ये यंग टीम है, दौड़ने वाली टीम है, इनमें उत्साह है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अपनी इन चीज़ों के लिए खरी उतरेंगे।